स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील पॉडकास्ट में। और जो आज की स्टोरी है वो अडेप्टेशन है। जल्दी से स्टोरी को शुरू करते हैं। हिमाचल का एक छोटा सा गांव था और वहां पर रात का समय था और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। 2-3 बजे का टाइम था और 2-3 बजे के करीब जो है एक डॉक्टर साहब थे, उनका घर था। उनके घर में दरवाज़ा जो है खटखटाने की आवाज़ आती है तेज़ से। अब ये आवाज़ सुन के जो पति पत्नी है सिर्फ वही थे उस घर में, यानी कि डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ। तो जो अचानक से उठते हैं तो डॉक्टर साहब जो है वो उठकर चप्पल पहनते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए जाने की शुरू करते हैं। अब जैसा ही वो डॉक्टर साहब उठते हैं तो उनकी वाइफ जो है वो फटाफट उनको बाजू पकड़ के रोकती है कि आपको मना किया था ना सरपंच साहब ने कि रात को कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खोलना नहीं है। अब डॉक्टर साहब जो थे वो कहते हैं कि बात ऐसी है कि मेरा काम है लोगों की सेवा करना। हो सकता है कि रात को जो है वो कोई पेशेंट को अचानक से अब ज़रूरत पड़ गई हो तो मैं दरवाज़ा ना खटखटाऊँ, तो ये कैसे हो सकता है? तो फिर उनकी जो वाइफ़ है वो कहती है कि नहीं, सरपंच साहब ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि रात को जो मर्ज़ी दरवाज़ा खटखटाए, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना। अब डॉक्टर साहब इस चीज़ को मानते नहीं हैं और वो जल्दी से अपनी जो वाइफ़ है उनकी बाजू उनसे छुड़वा के तो दरवाज़ा खोलने चल पड़ते हैं। और जैसा ही वो दरवाज़ा खोलते हैं उनको सामने एक बूढ़ी सी औरत दिखाई देती है जिसका कुब पड़ा हुआ था। हाथ में उसके एक जिसे कहते हैं कि कौली सी टाइप की छोटी सी, और वो कहती है कि शक्कर दे दो थोड़ी सी। तो अब डॉक्टर साहब इस चीज़ को सुन के हैरान होते हैं कि इतनी रात को शक्कर मांगने आया है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि माई आपको कोई समस्या वगैरह है, कुछ बुखार वगैरह या कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए वो बताओ, शक्कर चलो मैं दे देता हूँ। पर आप अब कहते हैं कि वो जो मतलब लेडी थी वो बस ये बड़बड़ा रही थी कि शक्कर चाहिए, मुझे शक्कर चाहिए थोड़ी। अब कहते हैं कि जो इनकी वाइफ थी अब वो भी पीछे आ गई। अब ये सब हो रहा था तो लाइट जो थी वो काफ़ी डिम थी। अब जब इनकी वाइफ पास आई तो दरवाजे के पास उन्होंने लाइट जब बड़ी लाइट चलाई तो अचानक से जब वो सामने देखा तो उसका जो चेहरा था बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। बड़े से उसके जो बाल थे लंबे लंबे सफ़ेद, बीच में ग्रे बाल थे, वो हिल रहे थे। अब उनकी तरफ वो देख के हिलने लग पड़ी, हंसने लग पड़ी। और जो डॉक्टर साहब थे और उनकी जो वाइफ थी वो तो एकदम झटके से पीछे हो गए कि ये सामने क्या खड़ा है। तो अब वो जो लेडी है यानी कि वो जो चुड़ैल है वो कहती है कि शक्कर मांगी थी ना मैंने, तुमने नहीं दी मुझे शक्कर। तो उनके पीछे अब वो पीछे अपने देखती है और वो कहती है कि आ बेटा, आज तू अपना जो है वो भोजन अच्छे से कर। और इन्होंने शक्कर नहीं दी तो इनका जो तू करना है अब अपनी मर्जी से, इनको जैसे मर्जी खा। और ये कह के वो हंसने लग पड़ी। अब ये सुन के डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ की तो हालत खराब होगी कि ये किससे बातें कर रही हैं। अब ये सोच ही रहे थे कि उनके पीछे से एक जानवर नुमा चीज निकली। था वो, उसका फेस इंसान जैसा था, हल्के छोटे छोटे सिंग थे और बड़ा ही जिसे कहते हैं घिनौना सा चेहरा था। और वो उनकी तरफ देख के जैसे हंसा और साथ के साथ ही उनको देख के उनके उन पर लपट पड़ा। अब जो आगे का नज़ारा है वह बहुत ज़्यादा गौर था, मतलब कि उसने डॉक्टर साहब पर पहले पकड़ा और जो उसके उनकी पेड़ की आंतड़ियों को चीर डाला उसने, और जो आंतड़ियों को चीर कर खाने लग पड़ा। ये देख के तो उनकी जो वाइफ थी पीछे हुई थी, फटाफट वो अगले कमरे में गई और वो बिल्कुल जाके एक अलमारी के पीछे छुप गई, साइड के उसके छुप गई। अब क्या हो रहा है कि जो वो पिशाच था वो बड़ी बुरी तरीके से वो उनके जो अवशेष थे डॉक्टर के उनको खा रहा था और हड्डियों के चबाने तक की आवाज़ आ रही थी। किसी ना किसी तरीके से जो उनकी वाइफ थी वो अपने आप को रोक कर बैठी थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनको एक परछाई नजर आती है कमरे में आती हुई। और वो परछाई ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। जैसे ही उस परछाई वो कमरे के अंदर आई और उनकी वाइफ ने देखा कि उस बूढ़ी औरत या चुड़ैल के हाथ में एक सर लटका पकड़ा हुआ था और वो सर उनके हस्बैंड का सर। ये देख के उनकी चीख निकल पड़ी और बस आगे आप खुद सोच रहे होंगे कि क्या हुआ होगा। वो पिशाच जो है वो उन पर भी कूद पड़ा और जो हाल उनके हस्बैंड का हुआ था वही हाल उस बेचारे का भी हुआ। रात जो है ये खौफनाक बीत गई और अब सुबह जो है वो उस घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और सारा जो माहौल था वो गमगीन था, क्योंकि बेसिकली वो पति पत्नी डॉक्टर तो जो डॉक्टर साहब तो थे लेकिन अभी वो सिर्फ गांव में उसी दिन आए थे सुबह।
सेवा करने के लिए कि हम महीने 2 महीने इस गाँव में रहेंगे और कोई भी जो रोगी होगा उनकी सेवा करेंगे। उनके जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे और हालाँकि वो स्टडी थे, मतलब टीनेजर्स थे और वो दिल्ली में पढ़ते थे। उनका एक भाई था जो आर्मी में था और उनकी एक बहन थी, मतलब जो डॉक्टर साहब थे उनका भाई था और जो डॉक्टर साहब की वाइफ थी उनकी एक बहन थी। भाई आर्मी में था और जो बहन थी वो भी एक डॉक्टर थी और वो भी दिल्ली में ही थी और जो इनके बच्चे थे यानी अपनी मौसी के पास रहते थे। अब सुबह सरपंच साहब सारे इकट्ठे हुए और वहाँ पर उनके जो शरीर के नाम पर सिर्फ उनके सर और कुछ बची कुची हड्डियां ही थी, बाकी सब कुछ गायब हो चुका था। अब डॉक्टर सरपंच साहब भी बेचारे काफ़ी ज़्यादा दुखी और ये सारा जब उनके फैमिली को इत्तला इत्तला दी गई। अब यार मैं थोड़ा वर्ड गलत बोल रहा हूँ, उर्दू का वर्ड है इत्तला होती है, इन्फॉर्मेशन यार इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन दी गई। आप बता देना कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं, इत्तला कहते हैं, इत्तला इत्तला होता है, आई थिंक इत्तला दी गई। और या सूचना चलो कह देते हैं यार, हिंदी में काफ़ी सिंपल है, सूचना दी गई। तो अब कुछ मतलब सुबह सुबह जब ये सब ने देखा और शाम तक जो है इनके भाई और इनके बच्चे और इनकी मैडम की वाइफ जो है, उनकी वाइफ मैडम की बहन आई और इनकी जो बॉडी की हालत देख के तो सबकी चीखें निकल गई और रो रो के बुरा हाल था। आर्मी में जो थे उनके भाई वो तो बस सहम चुके थे, क्योंकि शायद इस तरीके की हालत बॉडी की तो उन्होंने अपनी आर्मी के करियर में भी नहीं देखी होगी। अब ये देख के उनका मतलब दुखी तो थे लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा भी था कि ये सब कुछ किया किसने। तो वो सरपंच जी से बात करते हैं, बच्चे तो रो रहे थे, उनको किसी तरीके से उनकी मौसी संभाल रही थी। तो जो सरपंच साहब के पास इनके भाई गए जिनका नाम राकेश था और राकेश जो हैं आर्मी वाले थे, वो कहते हैं कि सरपंच साहब ये कैसे हुआ। तो सरपंच साहब ने कहा कि मैंने तो इनको पहले कहा था कि रात के समय में दरवाज़ा मत खोलना। उन्होंने कहा कि उसका मतलब क्या है दरवाज़ा, कोई चोर लुटेरे, ये चोर लुटेरों को काम तो हो ही नहीं सकता, ये मुझे पता है। वो कहते हैं चोर लुटेरों का काम है भी नहीं, ये काम जो है वो मंजरी डायन का है और उसके आदमखोर पिशाच बेटे का। अब जो ये भाई थे राकेश जो आर्मी में थे, ये सुन के मतलब गुस्सा किया, आप क्या बकवास कर रहे हो, एक यहाँ पे दो मौतें हैं और आपको ये मजाक सूझ रहा है कि आप डायनों की बातें कर रहे हैं। तो वो सरपंच साहब कहते हैं कि बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो मैं कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। ये मंजरी डायन और उसके जो बच्चा है पिशाच है उसका काम है और हमने डॉक्टर साहब को कहा था कि जो मर्जी हो जाए रात को दरवाज़ा नहीं खोलना। वो डायन रात को घरों का दरवाज़ा खटकाती है और जो दरवाज़ा खोलता है उसका यही हाल होता है, वो और उसका बच्चा सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ सर बचता है और कुछ हड्डियाँ बचती हैं। अब डॉक्टर आर्मी में जो राकेश थे वो कहते हैं कि ये मतलब सब बकवास है, ये जरूर किसी आदमखोर जानवर का काम है। तो सरपंच साहब कहते हैं कि अगर आदमखोर जानवर का काम होता तो वो सर क्यों छोड़ता। और आप तो समझदार हो, लेकिन जो राकेश थे वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। खैर अब बड़े ही गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया जो बचे कुछ अवशेष थे उनका। और बाद में अब बैठक हुई घर वालों की और जो राकेश थे उन्होंने सारी जो कहानी है सारी बताई उनके अपने भतीजों भतीजी भतीजी और भतीजी को और जो उनकी भाभी थी उनकी बहन को। तो बच्चे तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो उनकी भाभी की बहन थी वो थोड़ा बहुत कह रही थी कि अगर गांव वाले बात कर रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए। तो राकेश जो हैं वो इनको कहते हैं, जिनका नाम साक्षी था, कि साक्षी तुम भी इनके पीछे लग गई। तो वो कहती हैं कि देखो मैं डॉक्टर हूँ, आप आर्मी में हो और आपको भी पता है कि इस चीज़ में इतना बुरा जो हाल है वो मतलब कोई नहीं कर सकता, इतनी बुरी जो लाशों की हालत नहीं हो सकती। तो खैर ये बातें डिस्कस कर रहे थे तो सरपंच जी आ गए और सरपंच जी के साथ फिर जब ये सारे बैठ के दोबारा बात हुई तो वही सरपंच जी ने बात शुरू कर दी और जो राकेश थे उन्होंने भी कहा कि ये सब बकवास है। तो सरपंच जी कहते चलो अगर ये सब बकवास है ना तो एक चीज़ करो, जैसा कि मैंने कहा कि वो दरवाजे खटखटाती है और शक्कर मांगती है, तो शक्कर मांगती है तो अगर वो मतलब तुम ऐसा करो, तुम चौक में जो है वो शक्कर रखो और छुपकर निगरानी करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो शक्कर आके लेके सारी खा के चली जाएगी अपने पिशाच के साथ।
तो राकेश जो आर्मी वाले वो कहते हैं कि ये शक्कर वाली क्या कहानी है। अब सरपंच साहब जो है ये सारी कहानी बताते हैं कि ये दरअसल चक्कर क्या है। ये बात है, कहते हैं कि आमतौर पे कहते हैं कि ये बात जो है वो 25 साल पहले की कहानी है। और 25 साल पहले इसी गांव में एक जो है सफाई कर्मी रहते थे और उनकी एक वाइफ थी और एक बच्चा था जो वो मेंटली अपसेट था। अब उनकी एज हो चुकी थी हस्बैंड वाइफ की, वो आराम से कोई 70-75 साल की उम्र के होंगे। और बच्चा जो था वो बेसिकली 50 साल का था, लेकिन उसका जो दिमाग था वो बच्चों जैसा ही था। मतलब बच्चा हम नहीं कह रहा, उसका उनका बेटा जो था, बच्चा नहीं कहना चाहिए, बेटा था, वो भी जो 50 साल के आसपास था, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा था, जैसे कि मंदबुद्धि होते हैं। तो जो ये सफाई कर्मी थे वो बेसिकली क्या हुआ कि एक दिन चल बसे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके उनके जाने के बाद जो इनके परिवार की हालत है वो थोड़ी सी दयनीय होगी। पैसे वगैरह तो रहे नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके साथ जो व्यवहार है वो और ख़राब होने लग पड़ा। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन सफाई कर्मियों के साथ क्या हाल होता है कई जगहों पर वो सबको पता ही है। जो सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले हाल करते हैं बेचारे नीची जाति वालों का, तो वही जो हाल उनके साथ हो रहा था। और एक एक तो ये था, और दूसरा जो वो अ, जिसे कहते हैं कि उनके साथ मतलब कम बोल चाल रखते थे। खैर, अब कहते हैं कि ये जब चीज़ें हो रही थी तो पता नहीं क्या हुआ, जो सी वो लेडी थी जिनका नाम था मंजरी, वो थोड़ा सा काले जादू वगैरह के चक्कर में पड़ गई। काले जादू के चक्कर में पड़ने का मतलब क्या था कि वो चाहती थी कि उसका जो बच्चा है वो ठीक हो जाए। अब क्या हुआ कि उस चक्कर में उसने जो सारा सीखा, पता लगा कि एक जो बकरा है उसकी बलि देनी है, जिससे थोड़ा बहुत बच्चे को फर्क शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो मतलब बकरे की तुम बलि देती जाओगी कुछ दिनों बाद, तो वो जो बच्चा है तुम्हारा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और प्रॉपर मंत्र पढ़ के करना है ऐसा। अब कहते हैं कि ये सारे जो है वो कांड करने के लिए तो सब कुछ होगी, अब बकरा कहाँ से ला जाए, इतने पैसे उनके पास थे नहीं। तो इस लेडी ने क्या कहा, इस लेडी ने क्या किया कि इस लेडी ने वहां पर वो एक बकरा जो है वो चुरा लिया। और बकरा चुरा चुरा के वो अपने घर ले गई। और बदकिस्मती से किसी ने उसको जाते हुए, बकरा लेके जाते हुए देख लिया। अब बकरा गायब किसी को हो गया, उसने गांव में हल्ला मचा दिया। हल्ला मचाने के बाद जब किसी ने कहा कि वो मंजरी के पास है, उसके घर में गए तो वो सारा काला जादू का सामान तैयार करके बैठी हुई थी और बकरे को झटकाने की तैयारी में थी। अब ये सब देख के तो सबने उस पर थू थू करना शुरू कर दिया। पहले बेचारियों का बुरा हाल था, किसी ने उसकी मजबूरी नहीं समझी। और पिंड जैसे गांव कहते हैं, उसका जो चौधरी था वो आया। तो उसने क्या किया कि उसने इसका कर दिया बायकाट, कि कोई भी इसको खाने के लिए कुछ नहीं देगा, कोई भी इससे सामान नहीं खरीदेगा ना बेचेगा, बिल्कुल प्रॉपर इसका बायकाट कर दिया जाएगा। अब ये इसके बाद जो इन दोनों की हालत तो और ख़राब हो गई। पहले तो बड़ी मुश्किल से खाने के लिए कुछ था, अब वो खाने के लिए भी नहीं रहा। तो बेचारी मंजरी जो है वो चिल्लाती रही कि मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ किया अपने बच्चे के लिए किया। लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी और जो है वो ये सब कुछ हो गया। अब कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मतलब इन दोनों के जैसे कहते हैं ना बड़ी बुरी हालत होगी। लेकिन इस गांव में कहते हैं कि एक संत रहते थे। और वो जो संत थे वो गांव के बाहर बेसिकली रहते थे और तपस्या करते थे, काफी ज्यादा पहुंचे हुए संत थे। और उनके जो माथे पे ना ललाट होती है, वहां पर उन्होंने तीसरा नेत्र बना के रखा होता था। और ये उनकी मेन पहचान थी और कभी इसको मिटाते नहीं थे। कहते हैं कि मंजरी जो थी वो रोती कुरलाती उनके पास गई और उनको सारी कहानी बताई। तो संत ने तो पहले उनको डांटा कि ये काले जादू वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर जब उनको दया आ गई तो उन्होंने कहा कि ये जो चावल हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको चावल दे दिए। और कहा कि ये रखो और ये बना के तुम खाती रहो। और साथ के साथ वो कहते थे कि तुम मेरे पास आके एक दो दिन बाद जो है दूध लेके चले जाया करो। तो अब ये था कि वो जो संत थे उनके सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। इवन कि जो चौधरी था वो भी डरता था। तो उन संत की वजह से इस मंजरी डायन का जो मंजरी का, तब वो मंजरी थी, इनका इसका जो था वो गुजर बसर होने लग पड़ा। अब एक दिन की बात है कि ये जो संत थे इनको कहीं यात्रा पे जाना था। तो इन्होंने वो खूब सारे चावल दिए और कुछ दूध दिया और कहा कि इससे अपना गुजारा कर लेना,
तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। खैर अब संत संत चले गए। अब क्या हुआ कि एक आधा दिन निकला तो जो मंजरी का बेटा था, जो बेसिकली तो 50 साल का था, लेकिन जैसा मैंने उसकी कंडीशन बताई है, वो अब जिद करने लग पड़ा कि मुझे वो चाहिए, खीर खानी है। अब उसके लिए चावल थे, दूध था, लेकिन शक्कर नहीं थी। अब बच्चे की जिद, वो भी बच्चा जिस बेचारा इस हालत में हो, तो मंजरी से देखा नहीं गया। वो थी तो वृद्ध, 70-75 साल की थी, लेकिन वो उसने घर घर जाना शुरू कर दिया और घर घर जाके उसने मांगा कि मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दो, थोड़ी सी शक्कर दे दो। सबने उसको देखकर दरवाजा बंद कर लिया, दुकान वाले ने उसको हटा दिया, पीछे हटा दिया, यानी बिल्कुल प्रॉपर उसका बायकॉट किया हुआ था। खैर अब ये सब देखा उसने तो कहीं से भी उसको मिला ना, लेकिन उसके मन में था कि बच्चे ने खीर मांगी है तो मैंने शक्कर कहीं ना कहीं से अरेंज करनी है। अब वो दर दर भटकती भटकती जो चौधरी का घर था उसके साथ उन्होंने साइड पे गोदाम बनाया हुआ था, जहाँ पर उनका शक्कर वगैरह का, किराने वगैरह का काम था। अब मंजरी के फिर दिमाग में वही चीज़ है कि वो थोड़ी सी चोरी करके शक्कर ले लेती है। जैसे तैसे करके मंजरी उस गोदाम में गई, उसने एक बोरी को फाड़ा, थोड़ी सी शक्कर ली, जितनी उसको चाहिए उससे ज़्यादा नहीं। वो जैसे ही वो बाहर निकली तो वहां पर चौधरी और उसके आदमी खड़े थे। अब वो घसीट के मंजरी को चौराहे पर ले आए गांव के, और उसको पीटना शुरू कर दिया। अब ये ऐसी जो सारी देखी और बच्चे ने भी देखा, वो बेटे ने भी देखा कि इतनी देर से माँ नहीं आई, तो वो भी वहां पर देखा चौक में काफी भीड़ है, और वहां पर आके उसने उसको पहले अपनी माँ को प्रोटेक्ट किया, फिर वो चौधरी पर हमला करने दौड़ा कि मेरी माँ को क्यों मार रहा है। अब ये देख के चौधरी को गुस्सा आ गया और उसने उसके हाथ में दुनाली थी, उसके आदमी ने पीछे किया और उसने शूट कर दिया उस लड़के को, उस आदमी को, बच्चे को उसके। ये देखकर बेचारी जो मंजरी थी उससे भी रहा ना गया, और वो भी झपटी चौधरी को, लेकिन चौधरी ने दूसरी गोली भी उसको मार दी, यानी दूसरी गोली माँ को यानी मंजरी को मार दी, और दोनों बेचोरों का वही खेल खत्म हो गया। अन्याय था बहुत ज्यादा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई गांव में चौधरी साहब के आगे बोलने की। रसूख था गांव में, पुरानी बात है, इतना कानून का आपको पता ही है पुलिस का क्या हाल होता है। तो लाशें जो इनकी कहीं जंगल में दफना दी गई। अब कुछ दिन बाद जो है वो साधु थे जो वो वापिस आए, और उन्हें जब पता लगा तो वो बड़े गुस्से में जाके चौधरी के पास गए और उसको एक श्राप दिया कि जिस मंजरी को, बेचारी को तूने शक्कर के लिए तरसाया, अब वो शक्कर मांगने आएगी इस गांव में, और सबसे पहले वो तेरा सफाया करेगी, तेरे सारे परिवार को मारेगी। चौधरी ने ये जो बात है वो अनसुनी कर दी, और उसने जैसे कहते हैं कि दरनिकार कर दिया इस चीज को। चलो साधु संत वो काफी गुस्से में आए, और उन्होंने जब पता लगा कि किसी गांव के किसी भी आदमी आदमी ने हिम्मत नहीं की, तो बड़े गुस्से में वो गांव छोड़कर चले गए। अब कहते हैं कि कुछ दिन जो बीते, और उसके बाद फिर एक रात की बात है कि रात को जो चौधरी के घर में दरवाजा खटखड़ाने की आवाज आई। दरवाजा जो है वो चौधरी के किसी नौकर ने खोला, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसको सामने बुढ़िया नजर आई। तो उसने गुस्से में कहा क्या चाहिए तुझे, तो वो बुढ़िया की थोड़ी सी शक्कर दे दो, और आगे कटोरी कर दी। अभी ये बात थी थोड़े दिनों की बात ही थी, महीना 2 महीना हुआ होगा, और ये बात तो नहीं थी। तो जो नौकर था उसके पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या हो गया, ये तो वही औरत लग रही है। और जैसे ही अंधेरा उसने मशाल आगे की या लालटेन आगे की, तो सामने मंजरी थी, लेकिन अब वो सिंपल चेहरा नहीं था, उसका डायन का रूप था। अब वो उसकी तरफ देख के हंस रही है, और पीछे से एक पिशाच निकला जिसका मैंने वर्णन पहले ही कर दिया, और वो झपट कर उसके नौकर पर चढ़ गया और उसका जो पेट थोड़ा सा चीर दिया, जिससे उसकी चीख निकली। और चीख सुनते ही चौधरी जब बाहर आया और उसने नज़ारा देखा बाहर का, तो वो हक्का बक्का रह गया। अब जब उस आदमी ने जो है वो, सॉरी, वो जो पिशाच ने उस चौधरी को देखा, तो उसकी जो आंखें लाल होगी, खून से लथपथ होगी, और वो फटाफट उस पर झपट पड़ा और उसका एक ही बार में उसका पेट चीर दिया। बाकी घर वाले भी बाहर हो गए, और उसका छोटा सा एक पोता था जिसको उसकी माँ ने पकड़ रखा था गोद में, जो 3 या 4 महीने का था। फटाफट जैसे ही उसकी जो बहू ने उसको देखा, वो अंदर जाने के लिए भागी, लेकिन क्या हुआ कि जो डायन थे उसके बाल उसके बड़े हो गए, और उसने लात से खींच लिया
और जो बच्चा है वो पिशाच के हाथ में आ गया और एक ही बार में उसने उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही टाइम में सारे जो घर का है वो सफाया हो चुका था और चौधरी उसकी यानी कि सारा परिवार खत्म हो चुका था और मंजरी डायन की जो चीखों की जो आवाज़ें हैं वो उस घर में गूंज रही थी। सुबह हुई और सुबह जब ये सारा नज़ारा देखा और सारे गांव में हाहाकार मच गई। वो जो नौकर था वो बचा था, क्योंकि जब वो हमला शुरू हुआ था तो चौधरी आ चुका था, उसकी वजह से उसने छोड़ दिया उसको। और बाद में जब परिवार सारा ख़त्म किया तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट था वो तो फैमिली था। अब वो इतनी उसमें जान बची थी कि वो सारा हाल बयां कर पाता, और ये उसने सारा हाल बयां किया और उसके बाद वो भी मर गया। अब ये सारी कहानी जो है सरपंच साहब ने फ्लैशबैक जो है सारा राकेश को सुनाया, और राकेश ने इस बात को माना नहीं कि नहीं ये सारी सुनी सुनाई कहानी है, कोई पक्का जानवर होगा और ये सारा डायन वगैरह का सारा सबने बस धंधा बना के रखा है। खैर अब सरपंच कहते हैं कि मैंने तो पहले कहा तो तुमने नहीं माना, ना मानो, लेकिन तुम्हारे विश्वास के लिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तो कर सकते हो। अब ये सोचा तो राकेश के मन में ख्याल आया कि कोई खूंखार जानवर होगा तो मैं तो काबू कर नहीं पाऊंगा उसको। इसलिए उसने क्या कहा कि उसने अपने दो तीन तीन दोस्त बेसिकली जो है वो आर्मी से, वो भी छुट्टी पर चल रहे थे, उनको बात की तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उसमें थे विपिन थे, सुरेश थे और रमेश थे। तीनों ने कहा कि यार हम भी नहीं मानते इस चीज़ों को, बच्चे भी नहीं मानते थे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो था उनकी मौसी उनको मानती थी। अब ये सारा हुआ तो उन्होंने प्लानिंग की कि हम शक्कर की बोरियां जो हैं वो बीच चौराहे में रखेंगे, देखेंगे कौन इसको खाने आता है, और हम जो है वो छुप जाएंगे कोने कोने में, और जैसे ही कोई हमें लगेगा जानवर है तो हम उस पर फायर कर देंगे। जो उनका भतीजा था यानी कि उस डॉक्टर साहब का बेटा था वो भी जिद कर रहा था कि मैं भी साथ में चलूंगा, लेकिन वो उनमें से माना नहीं कि खतरा हो सकता है। खैर अब रात की ये प्लानिंग हुई, रात को सारे अपने घरों में चले गए टाइम सिर, और चौराहे पर सच वो बारिश पड़ रही थी और बिजली वगैरह चमक रही थी, तो जो सारे जाने चौराहे पर रुके हुए थे और देख रहे थे कि कौन आएगा इस शक्कर को खाने के लिए। शक्कर हालांकि भीग रही थी लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। अब कहते हैं कि 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटा इंतजार किया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन्हें कुछ आवाज़ आने लग पड़ी, जैसे कोई अचानक से उस शक्कर के पास आया, और उन्होंने देखा कि 2 फिगर उनको दिखाई दी। एक थोड़ी सी कुबड़ी फिगर थी और एक जैसे जानवर की तरह फिगर। अब ये देख के सारे अलर्ट हो गए। जैसे ही एक बिजली की जो जिसे कहते हैं फ्लैश पड़ा, तो जब उन्होंने चेहरा देखा तो सब जो है चारों जने देख के डर गए कि जो बात सरपंच साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक है, ये कोई डायन नुमा चीज़ है और साथ के साथ जो पिशाच है वो भी खतरनाक था। लेकिन अभी ये सारे एक दूसरे को बस मतलब सोच ही रहे थे, तो इनको एक बाइक की आवाज़ सुनाई दी और रोशनी जो फ्लैश है वो सीधा मंजरी डायन पर पड़ी। मंजरी डायन एकदम से पहले चौंकी और जब देखा हंसना शुरू कर दी। वो जो बाइक पर था वो था उनका बेटा डॉक्टर साहब का, जिसको उन्होंने आने के लिए मना किया था लेकिन वो माना नहीं। अब ये जब हुआ तो अब तांडव शुरू हो गया और मंजरी डायन ने ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दिया। अब इन्होंने भी मौका ना देखते हुए उस पर फायर किया, लेकिन फायर का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में जो विपिन थे वो फटाफट, सॉरी सुरेश थे जो फटाफट वो उसके पास गए मंजरी डायन को पकड़ने के लिए, लेकिन मंजरी डायन का एक ही जो हाथ था उसने बीच में सुरेश को ढाला और उसमें खींच दिया और जो आंतरियां से सारी बाहर आ गई। ये देखकर सारे एकदम पीछे हटे और जो वो पिशाच था वो उस पर सुरेश पर हमला करने लग पड़ा और उसको खाने लग पड़ा। और ये देख के तो एक बार सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन राकेश ने किसी तरीके से जो है वो कोशिश करके उनको मतलब फायर फूर किए और वो थोड़ा सा पीछे हटे। अब बारिश जो है वो थम चुकी थी, बिजली हालांकि गरज रही थी, और जैसे ही फ्लैश पड़ती थी तो मंजरी डायन का शक्ल देख के सारे डर पड़ते थे। अब इतनी जो आवाज़ होनी शुरू हो गई, चीख पुकार सुनी हो गई, ये थोड़े से गांव वाले भी आए और उन्होंने उनके हाथ में मसाले टाइप थी, मशाल जिसे कहते हैं, और वो आग जब दिखाई तो मंजरी डायन थी वो डर के, और वो लड़का वो जो जहाज था वो डर के भागे। डर के या जैसे मर्जी आग से डरते ही हैं। लेकिन जो वहाँ का दृश्य था वो काफ़ी ज़्यादा खूनी हो चुका था, क्योंकि सुरेश की जो लाश पड़ी हुई थी और उसका जो पेट था
लगभग खाली हो चुका था, आंतड़ियाँ उसकी बाहर आ चुकी थी। और राकेश अपना एक साथी गँवा बैठा था, और जो डॉक्टर साहब का बेटा था वो अपने आप को कोस रहा था कि अगर मैं ना आया होता तो ये सब कुछ ना होता। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब फिर एक बैठक होती है। राकेश जो इस चीज़ को बिल्कुल मानता नहीं था, वो बिल्कुल मान चुका था। अब सारे जो हैं वो ज़्यादा सहम चुके थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सामने देख लिया। इसका हल क्या था किसी को कुछ नहीं पता था, कि इसको मारा कैसे जा सकता है, इसको भगाया कैसे जा सकता है। कई तांत्रिकों से बात की गई, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हो सकता, इसको नहीं मारा जा सकता, इसको नहीं भगाया जा सकता, ये बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद फिर सरपंच साहब कहते हैं कि हाँ, एक चीज़ है कि जिन्होंने ये श्राप दिया था, अगर उनसे मिला जाए तो फिर ये चीज़ हो सकती है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। अब वो श्राप तो दिया था उन साधु ने, वो तो 20-25 साल पहले इस गांव से निकल चुके थे। कहाँ मिलेंगे, कुछ फायदा नहीं, कुछ पता नहीं। अब जो राकेश थे, उन्होंने अपना तंत्र किया, यानी कि जो उनका आर्मी में जितने लिंक्स थे और ऊपर से पुलिस में जितने लिंक्स थे, सारे उन्होंने जो है वो अपने यूज़ करने शुरू किए, और कहा कि कहीं ना कहीं से उनको ढूंढा जाए। अब सारे कहते हैं कि देखो जी, 20-25 साल पहले की बात, उनका हुलिया चेंज हो गया होगा, साधु संत है, तब उनकी दाढ़ी नहीं थी, अब हो सकता दाढ़ी भी हो, अब कैसे ढूंढेंगे। लेकिन जो उनकी एक मेन पहचान थी, जैसा मैंने उनको पहले कहा था, कि उनके माथे पर जो था वो ललाट था, वो तीसरे नेत्र जैसा बना होता था। तो अब जब ढूंढना शुरू किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इस चीज़ को निकल गए। रात को घर से कोई निकलता नहीं था उस गांव में। और खैर, जब 4-5 महीने हुए तो फिर एक सफलता मिली। राकेश को फ़ोन आया कि वो साधु जी जिसकी आप बात कर रहे थे, हमने उनके जैसी फिगर एक देखी है काशी में। ये सुनने के बाद राकेश जो है वो फटाफट काशी गया, और वहाँ पर जो उनको बताया गया, उनसे मिला। तो सरपंच साहब जो थे वो भी साथ में थे, वो देख के उनको पहचान गए कि ये वही साधु हैं। अब जब वो साधु जी को सारी बात बताई गई, तो साधु जी भी इस चीज़ को सुनकर दुखी हुए, और उन्होंने कहा कि जो मैंने श्राप दिया था, वो श्राप सिर्फ और सिर्फ उनके जो चौधरी था, उनके परिवार को खत्म भी करने के लिए, सजा देने के लिए था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी, और ये मंजरी है वो एक डायन बन जाएगी, और उसका बेटा एक पिशाच बन जाएगा। पता नहीं, शायद वो बुरी आत्माओं के संपर्क में आ गए, और वो बिल्कुल ज़्यादा, जैसे कहते हैं, बुरी हालत हो चुकी है। सरपंच साहब ने सारी जो कहानियाँ बताई कि कितने लोग मारे जा चुके हैं, परिवार खत्म हो चुके हैं। तो सरपंच जी से पूछा गया कि साधु जी से पूछा गया कि अब इस श्राप का जो है वो जो अंत कैसे होगा। तो साधु कहते हैं कि मैं साथ में चलता हूँ, और जैसा जैसा मैं करूँगा, कहूँगा तुम्हें वैसा वैसा करना पड़ेगा, और तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा कि जो भी मैं कहूँगा करना पड़ेगा, और उसमें तुम कोई भी किसी भी तरीके से प्रश्न नहीं पूछोगे। अगर कोई भी प्रश्न पूछोगे तो मैं वहाँ पर अपनी जो शक्तियों से अलोप हो जाऊंगा, और बाद में कभी तुम्हें मिलूंगा नहीं, और ये जो सिस्टम है जो चलता रहेगा। अब कहते हैं कि चलो ठीक है जी, जैसा हो गया ठीक है। साधु जब उस गांव में आए तो उनका आदर सत्कार हुआ, और सबने रो रो के उनको सारी कहानी बताई। तो अब दोबारा से बैठक हुई, और यही चीज़ दोबारा प्लान की गई कि उसको दोबारा बुलाया जाए। लेकिन उसका सामना कौन करेगा, क्योंकि अगर साधु जी भी सामना उनका करेंगे तो तब भी वो जो मंजरी डायन उनके काबू में भी नहीं आएगी। तो फिर राकेश ने कहा कि मैं किसी तरीके से होल्ड करके रखूंगा, आप बताओ करना क्या। तो साधु जी ने कहा कि आपको एक चिता बनानी पड़ेगी, और चिता में जब मैं अपनी शक्तियों से कोशिश करूंगा कि जो ये मंजरी डायन है और इसका जो पिशाच है, इसकी शक्तियां कम हो, और तुमने इसको बांधने की कोशिश करनी है और चिता जला देनी है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ पे अगर वो बिल्कुल अनकंट्रोल होगी, तो जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ भी मुझसे पूछना नहीं है, जैसा मैं कहूँगा करता जाऊँगा। तो खैर, अब ये सब कुछ हुआ, ये सारा तैयार हुआ, एक चिता तैयार हुई। मंजरी डायन जो है वो, उसको आने का इंतजार होने लग पड़ा। रात का समय आया, और रात के समय फिर उन्होंने जाल बिछाया शक्कर के तौर पे, और जो जाल बिछ गया, और वो मंजरी डायन थी जो वो वैसे ही आ गई रात को अपने पिशाच बेटे के साथ। जैसे ही वो शक्कर खाने लग पड़ी, तो जो उसका राकेश है जो, वो वहाँ से फटाफट भागता गया, और वहाँ उसने फायर करना शुरू कर दिया।
अब ये देख के मंजरी डायन को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपने पिशाच बेटे को कहा कि ले अपना भोजन कर ले। जैसे ही वो पिशाच उस पर झपटा तो दूसरी तरफ से जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने भी फायर करना शुरू कर दिया। अब ये देख के मंजरी डायन को गुस्सा आया और उसने अपने बालों से जो है इनको बांधना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो वो संत थे उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए जिससे उसकी जो शक्तियाँ थी वो एकदम कंट्रोल में आनी शुरू होंगी। कुछ देर तक जैसे उसको जब मंजरी डायन को बांधा और उसके पिशाच को बांधा, थोड़ा सा सब रिलैक्स फील कर रहे थे कि चलो अब इसको बांध दिया है। और साधु जो वो कह रहे थे, अब कह रहे थे इसको चिता की तरफ लेके जाया जाए और वहां पर जला दिया जाए। जब उसके पास चिता के पास लेके जाने लग पड़ा और मंजीर डायन को पता नहीं क्या हुआ, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जो भी उसने बंधन थे उसके पिशाच के थे वो सारे निकल गए और उन्होंने फिर सब पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देख के साधु जो थे उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं होता दिख रहा था। अब जो राकेश था वो उनको देख रहा था कि क्या किया जाए, तो साधु जी ने ऊंची कहा कि याद है ना मैंने कहा था कि जो मैं कहूँगा वही करना है। तो राकेश ने कहा हाँ मुझे सब याद है। तो वो कहा बस अब जो मैं करने लगा हूँ कोई रोके ना। अब ये देख के राकेश ने साधु की तरफ दोबारा देखा तो वो जो साधु थे वो जाके चिता के ऊपर बैठ गए, जलती चिता के ऊपर। अब ये देख के सारे और जितने भी सारे थे वो सारे हैरान हो गए, लेकिन जो वचन था किसने भी आगे जाके उनको बचाने की कोशिश नहीं की। जैसे ही वो साधु जलने शुरू हो गए, वो मंजरी डायन और वो पिशाच थे उनकी चीखें शुरू हो गई और जैसे वो भी जल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उनकी भी ललाट निकलनी, लपटें निकलनी आग की शुरू होगी। वो तो तड़प रहे थे काफी ऊंची ऊंची, लेकिन साधु जो वो थे बड़े आराम से अपनी समाधि में बैठे हुए थे। कुछ देर तक ये मंजर चलता रहा और कुछ टाइम के बाद जो मंजरी डायन थी और जो वो पिशाच था उनका खेल खत्म हो चुका था। वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो चुके थे। सिर्फ एक जो कटोरी थी जो वो पकड़ ही रखती थी वो बची थी। दूसरी ओर जो चिता थी वहां पर अब ना चिता बची थी ना साधु बचे थे। और इसी तरह जो ये मंजरी डायन और जो पिशाच का जो खेल है वो खत्म हुआ। और बेसिकली साधु जी ने इसलिए मना किया था क्योंकि अगर वो किसी तरीके से काबू नहीं होती तो उनके श्राप का जो खत्म होने का जो एक ही था कि अगर वो भी खत्म हो जाते, तो इसलिए उन्होंने अपना जो है वो बलिदान दे दिया उस चुड़ैल से, वो डायन से और उसके पिशाच से छुटकारा दिलाने के लिए। और आखिर में जो वो ये गांव पे आपदा थी वो टल गई और राकेश ने अपना भाई, अपनी भाभी और अपना एक फ्रेंड खोया। बाकी परिवार वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने जी खोए थे, लेकिन फाइनली इस चीज़ का जो है वो अंत हुआ। हालांकि साधु वो जो इतनी पहुंची हुई शख्सियत थी उनको अपनी जान देकर इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ा। सो ये स्टोरी मैंने पहले कहा अडेप्टेशन और फिक्शनल थी। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और पसंद आई है तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। कमेंट में ज़रूर आप मेंशन कीजिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी का अंत कैसा लगा, क्योंकि बेसिकली अंत मैंने थोड़ा सा चेंज किया। जो इस कहानी का अंत था वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा था, थोड़ा सा ज़्यादा ही बचकाना लगा था, तो मैंने कुछ उसको ट्रेजिक और ड्रामेटिक किया। और आई होप आप अच्छा फीडबैक देंगे, और अगर आप इसको डिसलाइक भी करते हैं तो डिसलाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरे लिए एक ये फीडबैक होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी कहानी मुझे बताएं और मैं नरेट करूं तो narrate@sunil23gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, मैंने मेंशन की है इस पेज पे और अपना वीडियो पे। और इंस्टा जो आईडी है narrate@sunil23, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप लिख के नहीं करना चाहते, भेजना चाहते स्टोरी, तो आप ऑडियो की फॉर्म में भी भेज सकते हैं। खैर अब आपसे जो वक्त है विदा लेने का, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।